हेलो गाइस, आई एम आशिर खलील। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चार बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चार जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपस में इंटरलिंक भी हैं, कंफ्यूजिंग भी हैं, लेकिन ये लेक्चर सुनने के बाद आपको ये चार कॉन्सेप्ट फिंगर टिप्स पे याद रहेंगे। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गाइस, चार कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें ग्रुप, सोशल ग्रुप, कैटेगरी और एग्रीगेट, ये चार कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटरलिंक भी हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हैं। हम वन बाय वन जो है ना इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप और सोशल ग्रुप को समझते हैं कि ये क्या है। ग्रुप क्या है? बेसिकली दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो ग्रुप बनता है, जबकि यही ग्रुप जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो ये सोशल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्रुप में और सोशल ग्रुप में जो बुनियादी जो फ़र्क है वो सोशल इंटरेक्शन का होता है। अब आपने ये वर्ड सोशल इंटरेक्शन तो सुना होगा, इसके ऊपर एक लेक्चर पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका अगर आप बेहतर तरीके से इसको जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। लेकिन इन शॉर्टली मैं फिर भी आपको बताता चलूँ कि सोशल इंटरेक्शन जो होता है या इंटरेक्शन बेसिकली जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो नॉन वर्बल हो, या थ्रू फाइव सेंसेस आप कांटेक्ट करते हैं। लाजमी नहीं है कि आप जो है ना वर्ड्स का एक्सचेंज किया है, आप थ्रू आई कांटेक्ट जो है ना भी कर सकते हैं या हैंडशेक जैसे करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये भी इंटरेक्शन का जरिया होता है। तो सोशल इंटरेक्शन बेसिकली दो या दो से ज़्यादा जो इंडिविजुअल होते हैं वो थ्रू कांटेक्ट और या कम्युनिकेशन, चाहे वर्बल चाहे नॉन वर्बल, ये एक जरिया बनता है इंटरेक्शन का। तो बेसिकली अब हम वापस टॉपिक की तरफ चलते हैं। ग्रुप और सोशल ग्रुप में जो बुनियादी जो फर्क होता है वो सोशल इंटरेक्शन का होता है। अगर दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल आपस में मिलते हैं और कोई इंटरेक्शन नहीं करते तो ये ग्रुप कहलाता है। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलते भी हैं और आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं, इंटरेक्शन भी करते हैं, तो ये सोशल ग्रुप कहलाता है। मिसाल के तौर पे जब आप किसी बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे एक जगह इकट्ठा होते हैं तो हर बंदा जो है ना वो वेटिंग में होता है, ट्रेन के, एयरप्लेन के। तो ये आपस में इंटरेक्शन नहीं कर रहे होते, तो ये क्या है, एक ग्रुप बन जाता है जो कि इंटरेक्शन नहीं करते। लेकिन जब लेट्स सपोज, एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, किसी भी जर्नी में होते हैं, तो आपकी साथ वाला जो सीट वाला शख्स होता है, अगर आप उससे कम्युनिकेट नहीं करते तो आप क्या है, एक ग्रुप बना लेते हो, लेकिन सोशल ग्रुप वो नहीं बना। सोशल ग्रुप वो होता है जिसके अंदर आप, जो ग्रुप होता है वो आपस में इंटरेक्शन भी करता है। जैसे क्लास का ग्रुप है, टीचर जो है ना वो इंटरेक्शन करता है, वो बोल रहा होता है और जो स्टूडेंट हैं वो उसको समझ रहे होते हैं, उसको गेन कर रहे होते हैं, तो ये एक इंटरेक्शन हो रही होती है। जो क्लास का ग्रुप है वो सोशल ग्रुप है। जो कॉलीग्स का ग्रुप होता है, कोई भी आप जॉब करते हैं, वो क्या होता है, वो भी सोशल ग्रुप है। चाहे आप फैमिली में बैठे हैं तो वो भी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो क्या ग्रुप होता है, पेयर ग्रुप जो होता है। ये सारे क्या हैं, सोशल ग्रुप हैं, क्योंकि आपस में आप इंटरेक्शन करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, बातचीत करते हो। जब बातचीत करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो वो सोशल ग्रुप कहलाता है। जब आप कम्युनिकेशन ना करें, वैसे ही एक जगह इकट्ठे हों, तो बेसिकली ये सिंपली ग्रुप कहलाता है। जो नेक्स्ट जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं वो है कैटेगरी और एग्रीगेट। कैटेगरी और जो एग्रीगेट है ये बेसिकली मिलते जुलते भी हैं। इन दोनों में दो या दो से ज़्यादा लोगों का मजमुआ होता है, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ जो है वो कॉमन होती है और एक चीज़ है जो डिफरेंट होती है। कॉमन चीज़ क्या होती है? दोनों में इंटरेक्शन नहीं होता, चाहे वो एग्रीगेट है चाहे वो कैटेगरी है। कैटेगरी और एग्रीगेट दोनों जो ग्रुप बनाते हैं, दोनों में कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन नहीं होता। मतलब हर बंदा जो है ना वो इंडिविजुअली वर्क कर रहा होता है, लेकिन बाहर से ऐसा महसूस होता है कि ये ग्रुप बना है। लेकिन ग्रुप की शक्ल में तो होते हैं, लेकिन आपस में ये इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन नहीं करते दोनों में, चाहे वो एग्रीगेट है चाहे वो कैटेगरी है। लेकिन फिर इनमें मेन डिफरेंस क्या हुआ? जो मेन डिफरेंस है इन दोनों का वो होता है खसूसियत का। जब ग्रुप के अंदर कॉमन कोई खसूसियत पाई जाती है तो ये बेसिकली एक कैटेगरी बन जाती है। आल्थो
अगरचा इसके अंदर कम्युनिकेशन ना हो। अब मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो सारे इकट्ठे मिल के आ जाते हैं, उसमें बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो वो जो एक्सीडेंट जिसका होता है वो उसको उठाते हैं, उसकी उसकी रेस्क्यू करते हैं, उसकी हेल्प आउट करते हैं। तो उसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे मतलब मिलके उसकी जो है ना हेल्प कर रहे होते हैं। वो जो ग्रुप बन रहा होता है वो बेसिकली एक एग्रीगेट है, क्योंकि उन सब में कोई कॉमन खसूसियत पाई नहीं जाती। जबकि एक क्लास का ग्रुप है, अब क्लास के अंदर क्योंकि हम एज होते हैं या जो है ना एजुकेशन के हिसाब से भी वो होते हैं, तो ये क्या है, एक कैटेगरी है। बेसिकली जो खसूसियत होती है वो 3-4 बेसिस की बुनियाद पे होती है। या तो एज की बुनियाद पे होती है, या फिर एजुकेशन की बुनियाद पे होती है, या आपकी कास्ट या रेस की बुनियाद पे भी हो सकती है, या फिर लाइफस्टाइल के बुनियाद पे भी हो सकती है। लेट्स सपोज के जो अडल्ट्स होते हैं, अडल्ट हमको पता है कि जो नौजवान नस्ल है ये 18 से 35 एज के दरमियान जो है ना ये बेसिकली क्या है, अडल्ट्स हैं। ये भी एक ग्रुप है अडल्ट का, और क्योंकि इनके अंदर कॉमन खसूसियत क्या होती है वो एज की होती है। इस तरह हम कहते हैं जैसे ब्लैक्स, अब ब्लैक जो है ना वो सारे ब्लैक होते हैं। रेस की बुनियाद पे हम कहते हैं ये एक ग्रुप है, लेकिन ये कैटेगरी है। ये जो ग्रुप बनता है ये कैटेगरी होते हैं। जबकि जो वाइट्स हैं, वाइट जो इंग्लिश होते हैं, अंग्रेज हैं, ये क्या हैं, ये एक अलग कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें उनका जो कलर है स्किन की बुनियाद पे या रेस की बुनियाद पे एक कैटेगरी बनी है। जबकि हमने ऑलरेडी जब देख चुके हैं कि जबकि एग्रीगेट होता है उसके अंदर जो है ना कोई भी खसूसियत कॉमन नहीं होती, ना उनकी एज एक जैसी होती है, ना एजुकेशन एक जैसी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी रोड एक्सीडेंट की, वहाँ पे बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं जो फौरन भाग के उसको जो है ना सर्व कर रहे होते हैं, उसको जो है ना हेल्प आउट कर रहे होते हैं। उनमें क्या कॉमन होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता। ना तो उनकी एज कॉमन होती है, ना जो है ना उनके जो जेंडर एक जैसा होता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो जो जब आपका ग्रुप का कुछ ना कुछ कम से कम एक जो एलिमेंट है वो कॉमन हो जाए, तो वो क्या हो जाता है फिर, वो कैटेगरी बन जाता है। जबकि अगर कोई ऐसा ग्रुप जिसके अंदर इंटरेक्शन भी ना हो और कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो एग्रीगेट कहलाता है। तो गाइस जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है सोशल ग्रुप्स की जो मेन टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।